दोस्तों नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का हार्दिक करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री जनरल पेपर। जो भी कैंडिडेट हिस्ट्री से हैं आपके लिए पेपर फर्स्ट की क्लास भी आ रही है, तो पेपर फर्स्ट पर भी फोकस करते रहिए, क्योंकि बिना पेपर फर्स्ट के आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो है उसकी अलग क्लास आ रही है, आप उसको देखते रहिए। साथ ही पेपर फर्स्ट के लिए जो है हमने क्लास स्टार्ट की है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ठीक है और पेपर फर्स्ट कमज़ोर है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कल जो है लास्ट डेट होगी एडमिशन की। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 2023 दिसंबर एग्ज़ाम का। ठीक है, तो हम पेपर फर्स्ट नहीं सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे चल रहे हैं सीधे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, और शाम में जो है आल यूनिट से क्लास आएगी, आप लोग देखिएगा पेपर फर्स्ट की। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो पेपर फर्स्ट की क्लास निरंतर आ रही है, यहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी PDF मैंने शेयर कर दिया है, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे साथी जो हिस्ट्री के जुड़े हैं, मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है, और जो है मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा, अभी 2023 में ही ये प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि अधिकतर प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अघोष स्नान व्रेतवौत की दीवार और फर्श के जल सही वाटर प्रूफिंग के लिए निम्नांकित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बुक के लिए पूछते रहते हैं स्टूडेंट, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, अरिहंत की बुक ले सकते हैं, और यूथ कंपटीशन की बुक जरूर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन, जिप्सम। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न आप देखेंगे, विश्व में पहली प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंधित है, तो हमारा सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रस्तर उपकरण बनाने के लिए। उस पुराण का नाम बताइए जिसमें भारत को भौगोलिक इकाई बताया गया है। सही जवाब विष्णु पुराण में। लीलावती गणित किसके द्वारा लिखा गया है, ये पेपर फर्स्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, लीलावती जो है, लीलावती गणित किसके द्वारा जो है लिखा गया है, ये भास्कराचार्य जी जो थे उनके द्वारा लिखा गया है। किस सातवाहन शासक को शक, इंडो ग्रीक और पार्थियन का ध्वंसक कहा जाता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे बहुत प्रिय है और मेरा जो है स्नातक में हिस्ट्री रहा है, तो मैंने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है। MJPU जो यूनिवर्सिटी है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो मेरा डबल हिंदी और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी रहा था, तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है हिस्ट्री भी, बट मैंने नेट क्वालिफाई किया है हिंदी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी है, जो मैंने एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके लिए भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मिलिंद पन्नों के लिए क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, मिलिंद पन्नों पर व्याख्या 5वीं शताब्दी में धम्मपाल द्वारा लिखी गई है, गलत है, बाकी सब सही है, इन्हें पढ़ लीजिएगा, क्या पता यहाँ से कोई प्रश्न पुटअप हो जाए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखेंगे, तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था जिसकी बैठक उत्तरी मदुरा में थी। सही जवाब नक्कीरर। ठीक है, नक्कीरर। बाबर का पुत्र मिर्जा कामरान, बाबर का पुत्र था मिर्जा कामरान, राव जेतसी द्वारा पराजित हुआ था, जो कि शासक था, कहाँ का शासक था, बीकानेर का। बीकानेर कहाँ है बताइएगा आप लोग।
सार्वजनिक कल्याण के लिए मानव निर्मित उत्तम बावड़ी जल समूह कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी की बाव, और ये राजस्थान में आपको अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीकानेर भी राजस्थान में ही है। तिल तांदुल न्याय का अर्थ क्या है? तो सही जवाब होगा चावल और शीशम को मिश्रित करना। चावल और शीशम को मिश्रित करना। जयदेव महाकवि किसके दरबार में समृद्ध हुए थे? सही जवाब बंगाल का सेन शासक था जिसके दरबार में समृद्ध हुए थे जयदेव महाकवि। महावन किसके पास स्थित है? महावन तो ये मथुरा के पास, मथुरा उत्तर प्रदेश, जहाँ भगवान कृष्ण जी का लीला वर्णन है, जहाँ से। फारसी अनुवाद नाम एक हैराद अफजा निम्नलिखित कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है? कौन बताएगा? क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप कितने सही कर पा रहे हैं प्रश्न। किस सिख गुरु ने चांदी चरित्र में यह उल्लेख किया है कि पूरा काल में ईश्वर ने दुर्गा को बुरा करने वाले का अंत करने के लिए भेजा था और अब यह कार्य उनको सौंप दिया गया है? तो चंडी चरित्र है ये। ठीक है, चांदी चरित्र यहाँ पे लिखा है, जबकि चंडी चरित्र है गुरु गोविंद सिंह। ये हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, दारा सिकोह को पकड़कर उसे औरंगजेब के पास भेजने वाला विश्वासघाती कौन था? मलिक जीवन। चौथ के बारे में निम्नांकित में से क्या गलत था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ दक्कन के सूबों में से चौथ की मांग करने वाला प्रथम मराठा था। बाकी आप ये सब देख लीजिएगा, ये चौथ से संबंधित है। क्या पता कैसा प्रश्न आपका चेंज करके यहीं से पूछ दिया जाए कोई, तो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं या टॉपिक से। तो अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको जरूर पढ़ लीजिए। वीर शैव संप्रदाय के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा वीर शैव संप्रदाय का आरंभ 13वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ है ये देख लीजिएगा, बाकी ये चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। किस लेखक का कथन है कि अकबर की महिलाओं की शिक्षा में बहुत अभिरुचि थी और उनके उपयोग के लिए हरम के भीतर पुस्तकालय थे? फादर मोंसेरेट ने कहा है। ठीक है, फादर मोंसेरेट ने कहा है। हमजानामा के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमजानामा जो है, इससे हमजानामा संबत 1475 ईस्वी तक पूरा हो गया था। ये गलत है, बाकी सब सही है। अला उद्दौला काज़मी के अनुसार हमजानामा हुमायूं का मानस पुत्र था। ठीक है, हमजानामा हुमायूं का मानस पुत्र था। वर्ण योजना भड़कीला है जिसमें मनमोहक पौधे और रंग बिरंगे फूल हैं। पूर्ण कृति में लगभग 1200 चित्र थे। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांस के सैनिकों का सेनापति कौन था? डी लैली। किस वर्ष पुर्तगालियों ने बंबई द्वीप इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए दहेज के रूप में दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1662 में। ठीक है, वह इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को किसी विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए बहुत से वर्ग के लोगों द्वारा पहला संयुक्त प्रयास कहा, साथ ही यह कहा कि यह वास्तविक है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा एस.वी. चौधरी। ठीक है, एस.वी. चौधरी ने कहा है। बीच में रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जवाहिर और हैतवा किस विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे? तो राजवार विद्रोह।
राजवार विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह, खरवार विद्रोह, रामोसी विद्रोह, राजवार विद्रोह, इनके सन पूछे जा सकते हैं मैच करने के लिए, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ज्ञान का प्रत्येक संग्रह राज्य के लिए उपयोगी है। यह गुलामी की जंजीर जिससे देश बंधा हुआ है उसका वजन कम करता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है वारेन हेस्टिंग का। वह अधिनियम जिसमें भारत में फूट डालो और शासन करो की विधि को संस्थागत स्वरूप देने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन। फूट डालो और शासन करो, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, क्योंकि ये नहीं है, 1909 में ऐसा हुआ था, फूट डालो और शासन करो। ठाकुर ने मुझे यह कहते हुए आदेश दिया है कि देश साहिबों का नहीं, ठाकुर स्वयं युद्ध करेंगे, इसलिए आप साहिब और सिपाही स्वयं ठाकुर से लड़ेंगे। यह कथन किस जनजातीय नेता का है? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सिदो। सिदो एक थे जिन्होंने ये कहा था। निम्नलिखित में से अंध महिला का संपादन किसने किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पंडिता रामाबाई। गढ़ देवता नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसमें बंगाल की जजमानी प्रथा के पराभव की व्याख्या की गई? अगला प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बंगाल में जजमानी प्रथा के पराभव की व्याख्या की गई है, वह कौन सी पुस्तक है? तो गढ़ देवता। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय। 10 वर्ष के बंदोबस्त की शर्तों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जेम्स ग्रांट। बाकी हैं कॉर्नवालिस, मैकफर्सन, जॉन सॉर। सहमति की आयु अधिनियम में महिलाओं की विवाह के लिए सहमति कितनी निर्धारित की गई? तो सहमति की आयु, ठीक है, 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13 सॉरी। मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो मणिकलाल वर्मा थे, मेवाड़ प्रजा मंडल। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1852 में विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया था? किसे? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का अधीक्षक नियुक्त किया गया था, किसे? तो सही जवाब हो जाएगा ओशॉसनेस्से को, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, अखिल भारतीय दलित संघ के पहले चयनित अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा MC राजा। प्रश्न नंबर 16, बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से किस पत्रिका में यह टिप्पणी की गई थी? क्या बंगाली लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में चीन के उदाहरणों का अनुसरण करने में सक्षम हैं? अगर वे कर सकते हैं तो उनके समक्ष रास्ता स्पष्ट है। तो इसका सही जवाब होगा वारिसल हितैषी ने कहा। वारिसल हितैषी जो पत्रिका थी उसमें ये आया था। अब ये पत्रिकाएं किससे संबंधित हैं, किसने इनका संपादन किया, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण पारंपरिक राष्ट्रभक्ति तथा राज क्षेत्रीयता के पूर्व विद्यमान अर्थ के आधार पर हुआ था? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा C.A. बेले। निम्नांकित में से किसने शिवाजी पर्व शुरू किया था? शिवाजी पर्व शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। निम्नलिखित में से किसने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी? तो मौलाना आजाद ने लिखी थी। सॉरी 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी?
तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 20 है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधी धर आयोग के निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बाकी के एम मुंशी थे, जस्टिस धर थे, जगत नारायण लाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न, महावीर राजद्रोह मामले में उनके द्वारा संपादित जनरल महावीर में राजद्रोह संबंधी लेखन के लिए किसे सजा हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगन नारायण लाल को। इतिहास विज्ञान है, न इससे अधिक न इससे कम, यह किसका कथन है? जेवी व्यूरी का। सारे प्रश्न ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए क्लास। ठीक है, जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, थोड़ा मेहनत का ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से कौन से पुरास्थल ताम्रपाषाण युग के हैं? ताम्रपाषाण युग के हैं तो ABCD। नागार्जुन कोंडा नहीं है, बाकी मोहनजोदड़ो, चांदुहाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा ये सभी पुरास्थल ताम्रपाषाण युग के हैं। अच्छा, ये किससे है? नागार्जुन कोंडा किससे संबंधित है ये देख लीजिएगा। भीमबेटका चित्रकारी है, भीमबेटका चित्रकारी है, कैसी आपको बताना है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 24 ABDE, इसमें C नहीं होगा। ठीक है, मध्य पाषाण युग का है, आदि भारतीय काल के उदाहरण हैं और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रंगों द्वारा चित्रित है, कई युग में मानव जीवन की व्याख्या करती है। भीमबेटका चित्रकारी। पच्चीस नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रकूट निम्नांकित क्षेत्रों पर शासन किया है। तो सही जवाब हो जाएगा ABCD। ई छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। 26 नंबर प्रश्न, कृषि से निम्नांकित को बढ़ावा मिला है। तो ABCE, खाद्य फसल प्रौद्योगिकी, धातुकर्म उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, जल प्रबंध। आप सभी को हेल्प मिल जाएगी इन प्रश्नों के माध्यम से, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा सही से। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं तो ABCE। ठीक है, महायान, हीनयान, वज्रयान और गुह समाज। ये दिगंबर तो जैन से संबंधित हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक के मंदिरों में युग में निम्नांकित में से क्या बेमेल है? तो ACDE सही है, ACDE। वादामी, पट्टदकल, हम्पी, कांची। एहोल किससे संबंधित है आप देखिएगा। निम्नांकित में से कौन से देव वैष्णव धर्म के नहीं हैं? ठीक है, तो वैष्णव धर्म के हैं श्री कृष्ण जी और बराह अवतार। महादेव जी नहीं है, सी जिसमें है उसको काट दीजिए। ठीक है, महादेव जी तो वैष्णव है नहीं, वो तो शैव है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ABDE। ठीक है, वैष्णव और शैव आप लोग समझते होंगे, है ना। वैष्णव जो विष्णु अवतार हैं, विष्णु के रूप को मानते हैं, वो चाहे राम का रूप हो चाहे कृष्ण का रूप हो। और शैव हैं जो शिव की आराधना करते हैं। गोलाकोंडा का किला है BCDE चोल शासक द्वारा निर्मित? सॉरी, नहीं है। ठीक है, गोलाकोंडा हैदराबाद में अवस्थित है, काकतीय का पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र है, कुतुब शाही
द्वारा निर्मित है, वह स्थान जहां भक्त रामदास को बंदी बनाया गया था। हीरा सौभाग्य जिसमें जैन भिक्षुओं के अकबर के दरबार में आगमन की विवेचना की गई है, इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं साथियों, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, इकतीस नंबर। ओके, यहाँ पे सही जवाब आपका सी हो जाएगा, देव विमल। हीरा सौभाग्य जो है जैन से संबंधित है। हीरा सौभाग्य जैन भिक्षुओं के अकबर के दरबार में आगमन की विवेचना की गई है। इसके लेखक हैं देव विमल, जैन से संबंधित है ये रचना। शेर शाह सूरी के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो सी डी ई ए और सी डी ई, बी नहीं है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह का मूल नाम फरीद था। शेरशाह ने प्रांत को कई सरकारों में विभक्त किया और प्रधान सिकंदर, मुंसिफ और काजी की नियुक्ति की। शेरशाह का मुसौलियम मकबरा सासाराम में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये रही हमारी आज की क्लास हिस्ट्री से संबंधित। आपने देखे होंगे कैसे प्रश्न बन रहे हैं हिस्ट्री में, तो आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया है ये PYMCQ से, इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और पेपर फर्स्ट के लिए लगातार क्लासेस आ रही हैं, आप उनको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।